नमस्कार। किसान यह एक ऐसा शब्द है जो आपको जीवन दे रहा है और एक सच्चाई है कि हमारे देश में किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं और उनकी संख्या बहुत है। 1965 की एक सभा में लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। लेकिन हमारे लिए जो सबसे दुखद बात है कि 1965 से आज 2025 में हम आ गए हैं, लेकिन किसानों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है यह आप उस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 2022 में लगभग 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। किसान जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जिनका खेत है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों ने लगभग 30 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। यह कितना दुखद है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, वह अन्न उपजाने वालों का देश है। 70% लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, अन्न उपजाते हैं। आप एक पिज़्ज़ा खरीदने के लिए जाएंगे, उसकी कीमत भी 500 रुपये होती है। अगर आप एक पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, 500 रुपये आप खर्च करके जाते हैं। आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, हो सकता है कि वहाँ खाने पे आप 5000 रुपये खर्च कर दें। लेकिन यह भी सच्चाई है कि चाहे वो पिज़्ज़ा सेंटर हो या 5 स्टार होटल हो या जो भी बड़ी पार्टियाँ हों, सभी जगह पे अन्न वहीं से लाया जाता है जो अन्न उन्हीं किसानों के खून में सने हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि वो किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई कर्ज है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है और वो इस स्थिति में नहीं है कि उस कर्ज को चुका पाएँ या परिवार की देखभाल कर पाएँ, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में वहाँ से बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की। आप सोचिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के जो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। तो कई बार ये भी बहुत दुखद हो जाता है कि एक राज्य जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न है, वहाँ भी किसानों के लिए इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये जो किसान हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये जो किसान हैं उनके पास इतनी आर्थिक क्षमता भी नहीं है। ये जो किसान हैं वो दिन रात वो अपने ज़मीन पर काम करते हैं। वो इस उम्मीद में काम करते हैं कि ये फसल होगी, इस फसल को वो बेचेंगे और उससे उन्हें आमदनी होगी जिससे परिवार चलाएंगे, कर्ज सधाएंगे। और मौसम की वजह से वो फसल ख़राब हो गई या किसी फसल की बीमारी की वजह से वो फसल नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। सवाल है कि एक किसान जो अपने खेत में अन्न उपजा रहा है, जो पूरे देश को एक जीवन दे रहा है, क्या उसके एवज में उसका इनाम ये है कि उसकी फसल नष्ट हो गई तो उसे आत्महत्या करने दिया जाए? एक किसान अगर मौसम अच्छा रहा और उसकी उपज ज़्यादा हो गई, तो भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता, उन्हें उचित दाम नहीं मिलता। और तब भी वही स्थिति है कि जब उन्हें उचित दाम नहीं मिलता तो वो फिर से कर्ज में हैं। वो फिर से उनके परिवार के लिए मुश्किल है। वो फिर से उनको घर के बीमारी के लिए, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए फिर से उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इस संबंध में निश्चित रूप से जो सरकारें हैं उनको
चाहिए कि किसान जो कुछ भी उपजा रहे हैं उन्हें एक सही मूल्य देकर खरीदें और बाज़ार को कंट्रोल करें। अब ये ऐसे होगा, मान लीजिए कि गोभी की फसल बहुत हो गई तो किसानों से उस गोभी को खरीदने की जिम्मेदारी सरकार रखे, एक उचित मूल्य देकर उसको खरीदे और ख़रीदने के बाद फिर जो लोग बाज़ार में बेचेंगे उन्हें एक मूल्य पर उन्हें बेचे, जिससे किसानों को यह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि गोभी की उपज ज़्यादा हो गई तो उसका जो मूल्य है वो इतना कम हो जाएगा कि उसका लागत भी उन्हें नहीं मिल सके। ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो गया है कि किसान जो उपजा रहे हैं उसे खरीदने की व्यवस्था सरकार करे और एक सही मूल्य पर करे, जिससे किसानों को नुकसान न हो। एक बात। दूसरी बात है कि किसान जो उपजाते हैं उसे वो घर में नहीं रखते, वह राष्ट्रीय हित में है, वह राष्ट्र के हित में है, उससे देश चलता है। मान लीजिए कि देश में अगर किसान जो चावल गेहूं जो उपजा रहे हैं वो कहे कि नहीं, हम इस फसल को बेचेंगे नहीं, हम इसे अपने पास रख लेंगे, तो क्या होगा? तो स्थिति ये होगी कि देश में गेहूं चावल की मार्केट में कमी हो जाएगी, उसके दाम बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तब सरकारों को उसे आयात करना पड़ेगा। यही एक उपाय बचेगा। अभी जब ये स्थिति आएगी तो सरकार कितना आयात कर सकती है और उसे देश में कितने लोग खरीद सकते हैं? एक मुश्किल समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन चूंकि किसानों में एकजुटता नहीं है, अगर उद्योगपति होते तो वो तय कर लेते कि भाई हमारा ये ब्रांड है और हम इस ब्रांड को इतने ही दाम पर बेचेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आज देश भर के किसान एकजुट हो जाएं और वो कहें कि नहीं, हमने एक समिति बनाई, हम इसे इसके नीचे दाम पर कोई किसान नहीं बेचेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि 100 रुपया किलो आलू खरीदना पड़ेगा। और उस समय खरीदना पड़ेगा जब आलू का फसल, जिस समय बाज़ार में आलू 10 रुपया किलो हो जाता है, उस समय आपको उसे 100 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। गेहूं आपको 200 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिज्ज़ा 500 रुपये में आप खरीदेंगे और गेहूं 200 रुपया किलो नहीं खरीदेंगे। लेकिन किसानों में एकजुटता नहीं है। अगर किसानों में एकजुटता हो जाए तो ये परिस्थिति बदल जाएगी। आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो आत्महत्या करें। एक नियम है कि जितनी अगर किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसका मूल्य भी ठीक मिलता है। लेकिन यहाँ खाद्य पदार्थों का जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद किसान मर रहे हैं। वो उसका उत्पादन कर रहे हैं लेकिन वो मर भी रहे हैं। उनके पास उनके जीवन को जीने लायक संसाधन भी नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसे वो खरीदें और ख़रीद के फिर जो भी उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं, जो भी थोक विक्रेता हैं या जो भी खुदरा विक्रेता हैं, उनको वो बेचें। इससे किसानों को नुकसान की स्थिति से निकाला जा सकेगा। दूसरी बात है कि जब पिज्ज़ा 500 रुपये में बेचा जा रहा है मार्केट में, 5 स्टार होटल में, उन्हीं मसालों का, उन्हीं तेलों का, उन्हीं चावल से बने खाद्य सामग्रियों का दाम हज़ारों में लिया जा रहा है, उसका फ़ायदा भी किसानों को पहुंचाया जाना चाहिए। तभी किसानों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। अन्यथा अगर किसानों को इस भरोसे छोड़ दिया जाएगा कि आप अगर उपजाओगे नहीं तो करोगे क्या, तो यह बेहद अमानवीय है, बेहद अमानवीय है। देश में जिसकी संख्या 70% जो लोग हैं, जो गाँव में बसे हुए हैं, जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में, उनके साथ आज़ादी के इतने वर्षों बाद निश्चित रूप से न्याय होना चाहिए। वो जो मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिवार, आप सोचिए एक खेत में पूरा परिवार लगा रहता है,
आप आज कहते हैं कि बाल मजदूरी नहीं होगी। आप बाल मजदूरी छोड़िए, उनका तो 5 साल का बच्चा भी उस खेत में लगा रहता है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस मामले में न्याय करना चाहिए, सरकार को पॉलिसी बदलनी चाहिए और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। अब इसमें आम आदमी को चाहिए, वो किसान हो या ना हो, मानवीय आधार पर इस आंदोलन को मदद करे और किसानों के लिए एक न्याय की मांग करें। देश भर में ऐसे नहीं हैं, ऐसे किसान बहुत कम हैं जिनके पास की बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या जिनके पास बहुत संसाधन हैं। ऐसे किसान बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो किसान हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास जीवन जीने लायक संसाधन भी नहीं है। बहुत ख़राब परिस्थिति में वो रहते हैं। वह बीमारियों को दवा से कितना ठीक कर पाते हैं या डॉक्टर से कितना ठीक कर पाते हैं, यह तो एक मुश्किल सवाल है। लेकिन वो झेल के, वो उस बीमारी को झेल के उससे निकलते हैं। उनके पास जो देसी जो तरीका होता है उससे, या फिर ऐसे जो गांव के डॉक्टर होते हैं उससे, वो उन्हीं से इलाज करके वो या तो निकल पाते हैं या फिर वो नहीं निकल पाते, वो नहीं बच पाते हैं। इसलिए मानवीय आधार पर हमें उनके लिए काम करने की ज़रूरत है जो हम सबको जीवन दे रहे हैं। और आप सबसे उम्मीद है कि ज़रूर इस आंदोलन को आप जगह देंगे।